नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में बोरोसी रिन्यूएबल के बारे में। देखो कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं लेटेस्ट वाले, उनके बारे में बात करेंगे। चार्ट को भी एनालाइज करेंगे, चार्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रही है और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। और देखो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो देखो यार मैं थोड़ा बात करता हूँ कंपनी के बारे में। तो बोरोसी रिन्यूएबल जो है ना, यहाँ पे देखो एक बोरोसी रिन्यूएबल है और एक प्लस एक बोरोसिल है, दोनों अलग अलग है। हाँ, दोनों लिस्टेड कंपनी है। देखो बोरोसिल रिन्यूएबल को ना यहाँ पे बोरोसिल ग्लासेस वर्क्स भी बोलते हैं। इज एन इंडियन ग्लासवेयर कंपनी है बेस्ड इन द मुंबई एंड द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लासवेयर प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द यूएसए एंड नीदरलैंड। ठीक है, अब देखो इसमें तो आज आपको देखोगे 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, बट पिछले 5 दिनों में स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरते हुए दिखा, लगभग 10% यहाँ पे गिरते हुए दिखा है। बट आप एक चीज चौंक जाओगे, इतनी गिरावट आने के बावजूद स्टॉक एक महीने में यहाँ पे 37% तक ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर गिरावट नहीं आती तो स्टॉक आपको एक महीने में 60% तक यहाँ पे ऊपर दिखाई देता। तो इसके चक्कर में यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 10% की जो गिरावट आ रही है, ये इस जस्ट अ प्रॉफिट। बल्कि देखो कंपनी बहुत ही शानदार है। चलेंगे इनके हम लोग वेबसाइट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने वेबसाइट लगा के रखा है। देखो इसके पहले मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे थोड़ी वेबसाइट गलत नहीं थी, मतलब वो उसी ब्रांड का था, बट मैंने इसमें borosirenewable.com का ही वेबसाइट लगाया है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग में से एक ने कमेंट किया था मुझे। तो देखो इसमें से मैं बताऊँ, देखो ये इंडिया की फर्स्ट एंड द ओनली सोलर ग्लासेस मैन्युफैक्चर। तो सोलर ग्लासेस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो सोलर पावर जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, पावर जनरेशन से, तो वो बनाती है। अब देखो ये जो है ना, ये हम लोग मतलब आप जाओगे तो बहुत सारे गाँव में पहले यूज़ होता था, फिर अभी लाइन वगैरह इलेक्ट्रिसिटी आ गया। अब देखो ना बहुत सारे लोग ना सोलर पावर में स्विफ्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे कोल का शॉर्टेज है और यहाँ पे बहुत कुछ जो पंगा है। सोलर पावर क्या है ना, आपको फ्री का सूरज का रोशनी मिल रहा है और उसी से आप पावर जनरेट कर रहे हैं। और भी बहुत सारे काम है, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। इसके पहले अबाउट पे चलते हैं, थोड़ा जानते हैं कंपनी के बारे में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो देखो बोरोसी रिन्यूएबल इज द फर्स्ट एंड द ओनली सोलर ग्लासेस मैन्युफैक्चरर है इंडिया की। ठीक है, अगर आपको ये मैं आपको एक बार फोटो भी दिखाता हूँ सोलर ग्लासेस का, आपको एक बार आइडिया हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। चलते हैं इमेजेस पे। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सोलर ग्लासेस है, ये सारे, ठीक है, ये सारे यहाँ पे सोलर ग्लासेस आपको पिक्स दिख रही है। तो ये है इंडिया की फर्स्ट एंड द ओनली सोलर ग्लासेस मैन्युफैक्चरर इंडिया की, प्लस अ पार्ट ऑफ द बोरोसिल ग्रुप विच इज अ वेल नोन फॉर द ब्रांड बोरोसिल दैट मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ द लैब वेयर, सिग्निफिकेंस वेयर एंड द कंज्यूमर वेयर प्रोडक्ट। देखो बोरोसिल अपने याद हुआ, बोरोसिल आपको याद है बिकॉज, तो एक बार कमेंट करो, बिकॉज मुझे अच्छे से याद है। ये जो ब्रांड है आपको आराम से याद डेफिनेटली होगा, उस टीवी में बहुत ऐड चलता है। उसके बाद देखो रिसेंटली एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2.5 गीगावाट पर एनम, और भी बहुत सारी। अब देखो जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, इसमें ना बहुत सारी कंपनी जा रही है। आप अडानी से अंबानी से ले लो, वो लोग जा रहे हैं, बट ये बोरोसिल जो है ग्लासेस बनाने वाली कंपनी है, तो डेफिनेटली इनका भी तो यूज बढ़ेगा ही। और भी बहुत कुछ है, देखो यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड की फर्स्ट एटॉमी फ्री सोलर ग्लासेस है, और भी बहुत कुछ, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप डेफिनेटली एक बार इसका वेबसाइट पे आके चेक करिएगा। लेना ना लेना वो बात की बात है, बट एक बार वेबसाइट पे चेक करिएगा, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे लग रही है ये। ठीक है, अब देखो इसके चलते इसका रिजल्ट पे। तो यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली रिजल्ट ला के रखा हुआ है, जून 2021 और सितंबर 2021 का। नेट सेल्स की बात करें तो देखो वहाँ पे ऑलमोस्ट 18% की यहाँ पे जंप आई है, 160.52 करोड़ की नेट सेल्स आई है इनकी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे लगभग 12.96, लगभग 13% की यहाँ पे गिरावट आई है क्वार्टरली बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट यहाँ पे जून 2021 में 39.62 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, वो अभी 13.91% से गिर के 34.11% का यहाँ पे दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12% से गिर के 33.52% के आसपास है। तो देखो यहाँ पे जो क्वार्टरली अगर हम देखें तो ये बहुत ही सुस्त रिजल्ट दिख रहे हैं, बिकॉज सेल्स बढ़ते हुए दिख रहा है बट प्रॉफिट यहाँ पे घटते हुए दिख रहे हैं। तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसका हम लोग ईयरली भी। तो देखो अगर हम यहाँ पे सितंबर 2020 से जो सितंबर 2021 से कंपेयर करें तो नेट सेल्स की बात हो तो नेट सेल्स में यहाँ पे लगभग 40.70% की जंप आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 69.88% की जंप आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे सितंबर 2020 में 14.6 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, वो लगभग 142% से बढ़ के 34.11 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिख रहा है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो भी लगभग 5.5% से सुधर के यहाँ पे 33.52% का यहाँ पे नजर आ रही है। तो देखो यार यहाँ पे रिजल्ट जो है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे ये रिजल्ट शानदार मुझे दिख रहे हैं, अच्छे रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मैं एकदम अलग लेवल नहीं बोलूँगा, बट हाँ रिजल्ट यहाँ पे सस्टेनेबल है। तो कंपनी जो है वो इकलौती कंपनी है। अभी देखो मुझे इसके ऊपर ना और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला है, तो मैं इसको भी स्टडी करते हैं, फिर चलेंगे इसके चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बोरोसी रिन्यूएबल इज टू स्टार्ट वर्क ऑन द नेक्स्ट फ्रेंस SG4 इन द जनवरी 2020, यानी कि इनका नेक्स्ट प्लान स्टार्ट हो रहा है 2022 में। देखो कंपनी बहुत सारी ग्रोथ प्लान स्टार्ट करी और इसको डेफिनेटली इनको आने वाले जो रिजल्ट होंगे हमें वहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अब देखो पे लिखा कि इनके जो चेयरमैन है प्रदीप
Kheruka ने चेयरमैन Borosil Renewable said that it was a variant second quarter the demand was strong although prices has fallen between Q2 and the Q2 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है and they have the fired up again by the end of September। देखो यहाँ पे लिखा तो Borosil Renewable stock had an incredible run, it is up 12% times over the last 16 months। The company is the only यहाँ पे लिखा भी है तो कंपनी इज द ओनली सोलर ग्लासेस मैन्युफैक्चर इन द इंडिया। तो अगर सोलर ग्लासेस कोई बात आए तो आप समझ जाना यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल की बात हो रही है। अब जो हमें लिखा तो यहाँ पे कंपनी का जो एक इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा है वो सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि ही सेड दैट नॉट ओनली दे आर ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ द सोलर ग्लासेस इन इंडिया बट आर ऑल्सो द लार्जेस्ट नॉन चाइनीज ओन्ड सोलर ग्लासेस मैन्युफैक्चरर इन द इंटायर वर्ल्ड। यानी तो जितनी भी सोलर ग्लासेस है बोला जाता है कि वहाँ पे ज़्यादातर में चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट है या फिर चाइनीज़ ऑन करती है, बट ये इकलौती कंपनी जो नॉन चाइनीज़ ऑन सोलर ग्लासेस मैन्युफैक्चर है इन द इंटायर वर्ल्ड, यानी कि मेक इन इंडिया का फैक्टर यहाँ पे सच में हमें देखने को मिल रहा है। थ्रूइंग द लाइट ऑफ द सेकंड क्वार्टर नंबर कुकरेजा सेड इट वाज द वेरिएंट क्वार्टर एंड द डिमांड वाज स्ट्रॉन्ग। देखो सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है, वही बताया कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है, बट प्राइजेस आर द फॉलन बाय द अबव 18% बट आर अप अगेन बाय द अबव 18 to 20% प्रेजेंट नाउ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हो कि डिमांड टू इज नॉट इविंग इट इज रोबस्ट, आवर एक्सपोर्ट हैज नियरली डबल दिस ईयर। इनका एक्सपोर्ट डबल हो गया है कंपेयरिंग टू द लास्ट ईयर। आवर एक्सपोर्ट आर मेनली टू यूरोपियन यूनियन और द कंट्री सप्लाई बाय द यूरोपियन यूनाइटेड लाइक टर्की एंड रशिया ने बताया कि टर्की रशिया में यहाँ पे अच्छी खासी सेल्स आ रही है। बाकी देखो यहाँ पे ऐसे देखता हूँ कि हाँ ये जो प्रोड्यूसिंग करती है ये जाने वाली बात है, ये 450 टन्स पर डे इनका कैपेसिटी है इतना प्रोड्यूस करने का। देखो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी लगी है और ये ग्लासेस वाली जो इंडस्ट्री है सोलर ग्लासेस वाली ये डेफिनेटली फ्यूचर होने वाले, तभी भाई अडानी भाई हो या अंबानी भाई हो सब इस इंडस्ट्री पे भागे जा रहे हैं और डेफिनेटली अगर वो कुछ भी भागे फिर भी इस कंपनी को बेनिफिट देखने को मिलेगा हमें। अब चलेंगे इसका हम लोग चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है इसका मंथली चार्ट ला के रखा है, ठीक है। मैं इसको देखो दिखाता हूँ। तो देखो स्टॉक ने यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी लगभग यहाँ पे 2018 के आसपास 205 रुपये की लिस्टिंग दिखाई दे रही है। स्टॉक ने 2018 में ही यहाँ पे 398 रुपये का यहाँ पे हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट मांगे चलता है 400 रुपये पे एक हाई बनाया यहाँ पे। मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें गिरावट आती है, उसके बाद इसमें गिरावट आती है, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट अप्रैल 2020 के आसपास में यहाँ पे 32 रुपये के आसपास में ही रहता है। बट उसके बाद इसमें एकदम अलग लेवल की तेज़ी आती है और देखो स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है अपने इस लेवल को जो कि इसने फरवरी 2020 में बनाया था 224 रुपये का। इसको ब्रेक देने के बाद देखो स्टॉक कुछ दिन सस्टेन करता है, उसके बाद देखो एक सडनली यहाँ पे ब्रेकआउट देता है इसी मंथ को और स्टॉक हाई बनाता है 506 रुपये का, यानी कि इसका जो 2018 का जो रेजिस्टेंस था उसको भी अभी ये ब्रेक करते हुए दिखता है, यानी कि 400 के ऊपर स्टॉक अभी हमें सस्टेन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो अब चलेंगे इसका हम लोग एक बार को मैं इसको हटाता हूँ, चलेंगे इसका हम लोग वीकली चार्ट पे। तो देखो ये एक वीकली चार्ट में लगा रखा है, देखो बहुत ही यहाँ पे चार्ट पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। देखो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो एक रेंज में फंसा हुआ था, आप नोटिस करोगे ना तो देखो स्टॉक ने एक रेंज में यहाँ पे काफ़ी दिनों से फंसा हुआ था, इसी रेंज में देखो, ठीक है। अब देखो स्टॉक यहाँ पे लगभग नीचे तेजी आई, लगभग यहाँ पे 32 रुपये का स्टॉक यहाँ पे हाई बनाता है, लगभग अराउंड 314 रुपये का, यानी कि 10x तो रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। बट उसके बाद स्टॉक ऊपर के लेवल में 324 और नीचे के लेवल पे लगभग 213 इसी रेंज में देखो काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट करता है। लगभग ये बोले तो 28 दिसंबर 2020 से लेकर ये कंसोलिडेट करते रहता है यहाँ पे 11 अक्टूबर 2021 तक, मतलब कि इसी रेंज में देखो काफ़ी दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए आपको दिख रहा हो कि हाँ हायर लो हायर लो हायर हाई हायर लो करके यहाँ पे देखो फिर एक ब्रेकआउट देता है स्टॉक यहाँ पे, और ये देता है लगभग 11 अक्टूबर के आसपास में। देखो अभी ब्रेकआउट देने के साथ अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक जो ब्रेकआउट दी है, ठीक है। अब देखो इस लेवल को भी ब्रेक किया इसने, जो इसका रेंज था रेंज को तो ब्रेक दिया ही है, बट देखो 400 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रही है। अब जो गिरावट आती भी ना तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट प्लस एक रिटेस्ट वाला सिनेरियो हो सकता है, जहाँ पे स्टॉक एक बार 390 या फिर 400 के आसपास एक सपोर्ट लेते हुए बन सकता है और वहाँ से फिर एक दोबारा रिवर्सल की तैयारी हो सकती है। तो देखो कंटिन्यूस में गिरावट आ रही है, बहुत पूछ भी आता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जितना ये स्टॉक भागा है मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग ही इसको हम बोलेंगे और कुछ बोलना मतलब मुझे लगता है कि कंपनी एक बहुत ही अच्छे रेंज को ब्रेक की है और ज़रूरी नहीं कि स्टॉक दोबारा इस रेंज में आए। अभी देखो एक बार मैं आपको ना इसका लाइन चार्ट भी दिखाता हूँ, आपको स्टडी होगा, आपको इजी होगा समझने में। तो देखो स्टॉक आप नोटिस करो स्टॉक यहाँ पे रेंज में थी, बट देखो स्टॉक यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दी और एक परफेक्ट यहाँ पे रिटेल सिनेरियो बनती है, यानी कि स्टॉक रेंज में था, बट देखो इसने ऑलरेडी एक सिग्नल दे दिया था। मैंने छोटी सी पोजीशन बनाई थी बट मैंने उसे प्रॉफिट बुक ऑलरेडी कर चुकी है, तो ये मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। तो देखो अभी इसमें अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको आप आराम से आप होल्ड करो। कंपनी अगर आपको एज फॉर द इन्वेस्टमेंट रखना है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इकलौती कंपनी है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है फ्यूचर के लिए भी, तो इसको आराम से होल्ड कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो फ्रेश पोजीशन की खरीदारी कर रहा है मेरा अभी के नहीं है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार यहाँ पे गिरनी चाहिए। रुको उसके पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ।
तो देखो ये डेली चार्ट है, ठीक है। आपको वहाँ पे वीकली चार्ट में दिखा हुआ, पर देखो डेली चार्ट में देखो तो देखो स्टॉक काफ़ी दिन तक यहाँ पे देखो एक ही रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा था। यहाँ देखो एक बार यहाँ पे हायर हाई बना, फिर लो हाई लो करते थे, फिर यहाँ पे देखो इस रेंज में पहुँच गया था। तो लेकिन काफ़ी दिनों का समय लिया, ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास। बट देखो ये अभी ना यहाँ पे देखो इसने ना देखो जो इसका सेलिंग का जो सिग्नल था ना, मुझे लगता है इसने सेलिंग का सिग्नल इसी कैंडल पे आपको दे दिया था। ऑलमोस्ट इस कैंडल पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, बिकॉज देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको आप क्या बोलोगे, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। आप डेफिनेटली अगर आपको नाम पता तो कमेंट कर देना, या फिर नहीं पता तो मैं कमेंट भी कर दूंगा आपको। वहाँ से देखो सेलिंग आई और 1 2 3 3 दिन से लगातार इसमें सेल ऑफ आ रही है। 5% का लोअर सर्किट इसमें लगते हुए दिखाई दे रहा है हमें। देखो ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कम है। एक बार स्टॉक आपको 490 या फिर 390 के 400 या फिर 390 के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ कुछ दिन तक वहाँ पे दिखाई दे सकता है। फिर वहाँ से एक ब्रेकआउट की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप थोड़ी सी वेट करो, लगभग 390 या फिर 400 के आसपास अगर एक सपोर्ट लेता है तो आप वहाँ पोजीशन बना सकते हो। हालांकि अगर वहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता है, स्टॉक में गिरावट आती है, तो फिर स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 350 के आसपास बनते हुए दिखता है। अब देखो मैंने आपको स्टॉक के 1 महीने के रिटर्न दिखाए, पिछले 6 महीने में देखे तो देखो पिछले 6 महीने में 79.51% का रिटर्न है। ईयर टू डेट 2021 में स्टॉक ने 48% रिटर्न दिया है, और 1 साल की बात करें तो लगभग 353% का रिटर्न यहाँ पे 1 साल में देते हुए दिखाई दे रही है। और पिछले 5 सालों में स्टॉक ने 106% रिटर्न दिया है, जो मैंने आपको दिखाया गिरावट भी काफ़ी हुई थी। अब जो कंपनी की बात करें ना, तो कंपनी है एक मिड कैप स्टॉक है, 5,777 करोड़ की कंपनी है। बट मुझे लगता है कि इसकी जो मार्केट कैप है यहाँ से स्टॉक डबल भी होने की कैपेबिलिटी रखता है। अब देखो हमें बोरोसिल ग्लासेस वर्क्स लिखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बोरोसिल रिन्यूएबल का ही एक नाम है। अभी जिसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें अगर, तो देखो प्रोमोटर के हाथ में 61.74% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 5.3% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास बहुत ही कम 0.2% की होल्डिंग है, एनआई के पास 33.18% की होल्डिंग है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर यहाँ पे प्रोमोटर के पास में है, गिरविरा को भी शेयर में है नहीं, और म्यूचुअल फंड की 2 स्कीम के पास बहुत ही कम 0.02% का स्टेक है, और 13 एफआईएस के पास 5.3% का स्टेक है। प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो बजरंग लाल फैमिली ट्रस्ट के पास है 19.66% के साथ, और हाईएस्ट होल्डिंग होल्डिंग की बात करें तो वो इन्फिनिटी होल्डिंग के पास है 4.55% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास भी 26.25% की होल्डिंग है। तो देखो ओवरऑल शेयरिंग बढ़ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, प्लस यहाँ पर टेक्निकली भी मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगर आपने बीच में रैली यहाँ पे मिस कर गई है तो मैंने आपको जो लेवल्स बताए उस अकॉर्डिंग इसको आप प्ले कर सकते हो, बट देखो पैसा आपका जो डिसीजन लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप चाहते हो फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।